उदयपुर राजस्थान की घटना पर कई लोग छाती पीट पीट कर मातम मना रहे हैं। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, भारतीय लोकतंत्र में कानून से राज चलता है। इस घटना पर ज़्यादातर वही लोग छाती पीट रहे हैं जो वास्तव में नफ़रत के इस बीज को पालने पोसने में और वट वृक्ष बनाने में लगे हुए थे। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब से नुपुर शर्मा का बयान आया है तब से इन लोगों को कुछ काम नहीं है, सिर्फ नुपुर शर्मा, बयानबाजी, घृणा, इसके ही पलवित पोषित करने में लोग लगे हुए हैं। नुपुर का बयान किसी ने जायज़ नहीं ठहरा, उनकी पार्टी ने उनको निकाल दिया, उन पर मुकदमा दर्ज है। पार्टी ने कहा कि इस विचार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर रोज़ नए नए तरीक़ों से इसी मुद्दे को जीवित रखने की कोशिश की गई। वजह क्या थी? वजह थी कि एक्चुअली क्या है, सोशल मीडिया, क्या मेन मीडिया भी खोमेबाजी में बच गया है, खोमचे बन गए हैं। तुम इसके समर्थक हो या उसके समर्थक हो। और इस ह्यूमन साइकोलॉजी या कहें कि इस व्यूअरशिप के इस डिवीज़न की वजह से कई लोगों की दुकानें चल रही हैं। वो सिर्फ उन लोगों के जो अहंकार है, उन लोगों के विचार है, उनको पोषित करने में ही लगा हुआ है। और वो इतने नीचे तक गिर गए हैं, कई लोग हैं, मठाधीश हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने इस तरह के जो विचार है, इस तरह का जो द्वंद्व है, इस तरह की जो घृणा है, इस तरह के जो एक दूसरे के प्रति नफ़रत के बीज है, उस पर पानी खाद इतना डाला कि लोगों के अंदर घृणा बढ़ गई। आप देखेंगे समाज में एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे लोग, ना हिंदू मुसलमान पर विश्वास कर रहा है, ना मुसलमान हिंदू पर विश्वास कर रहा है। एक दूसरे को देखकर जो है लोग मुस्कुराते नहीं हैं, औपचारिकता भरते हैं, बचने लगे हैं एक दूसरे से। नुपुर शर्मा के बयान को सबने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये लोग उसी दिन से लगे हैं इस पर तमाम तरह की कोशिशों के चर्चा करने की वजह, और इसकी परिणति ये हुई है। अब वही लोग इस पर छाती पीट पीट के मातम मना रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया नहीं बनने देंगे। अरे कौन बना रहा है भाई? ना आम हिंदू चाह रहा है, ना आम मुसलमान चाह रहा है। तमाम तरह के जो झंडा बरदार हैं, जो मठाधीश हैं, वो लगे हुए हैं इस पूरे मामले को। इसकी परिणति यही होनी थी। जब आप नफ़रत के बीज को बढ़ाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे, तो फिर उसका फल क्या होगा? उसका फल जहर होगा। और इस तरह का जहर मौत लाता है, हत्या करता है, डिविजन करता है। ये जो लड़के वीडियो बना रहे थे 10 दिन पहले, उससे पहले से तैयारी थी। 10 दिन में इनका विचार बदला नहीं है और ये विचार खूंखार होता गया। सवाल ये है कि ये विचार आ कहाँ से रहा है? इतना भयंकर विचार कि किसी की हत्या कर दे आपको और आपको दर्द ना हो। ये विचार पैदा कहाँ से हुआ? महत्वपूर्ण और मौलिक सवाल ये है, ये कहाँ पढ़े लिखे थे? ये पढ़े लिखे थे या मदरसों में ही इस तरह की जहरीली शिक्षा इनको दी गई थी? क्योंकि धर्म के नाम पर जो शिक्षा आजकल दी जा रही है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। शहीद होने की, जो इसने अपने वीडियो में कहा कि मुझे अपने परिवार का कुछ नहीं है, अपने कारोबार का कुछ नहीं है, मर जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। यानी इसके मन में जो बीज रोपे गए थे कि मरना और उसके बाद जन्नत जाना, यही ज़िंदगी का लक्षण है, लक्ष्य है। और इस ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, परिवार है, ये सब कारोबार है, इसे ख़त्म करो या मर गए ना, जन्नत है। खुदा के नाम पर मर गए तो जन्नत में जाओगे, वहाँ पर अच्छा स्थान मिलेगा। ये जो सोच कहाँ से पैदा हुई है? और जब आपके अंदर इस तरह की सोच आ जाए कि आप मरने को तैयार हो जाओ, तो फिर दूसरे की मौत आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो महत्वपूर्ण सवाल ये है, तमाम सरकारों को ये सोचना होगा, तमाम संगठनों को और धर्म से जुड़े हुए लोगों को, कि आपके जो रहबर हैं, आपके जो लोग हैं, वो जा कहाँ रहे हैं और उसकी परिणति क्या हो गई? अंतिम जो पायदान पर अगर आप इसके देखेंगे तो कहाँ है वो लक्ष्य? भारत जैसे जो देश है, जहाँ पर तमाम लोग अलग अलग विचारधारा के रहते हैं, क्या इस तरह की कट्टरता ठीक है? और इस तरह की कट्टरता रहेगी और उसका साइड इफ़ेक्ट अगर होगा तो फिर समाज कहाँ जाएगा? सवाल ये है। आज जो छाती पीट रहे हैं, उन्होंने एक बार भी कहा कि यार, उसने, एक व्यक्ति ने गाली दी तो उसको वहीं छोड़कर दूसरी जो रचनात्मक चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें, उसको फैलाने से की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कई जो लोग हैं वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतने अच्छी तरीके से चीज़ें घोल मोल करके रखते हैं कि लोग उसमें बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने महसूस भी किया होगा, अच्छी लोगों को सोशल मीडिया पर प्रमोट नहीं करते लोग, ना उसको शेयर करते, ना उसको ये कहते कि हाँ अच्छा काम किया। और इसीलिए होता क्या, खेमेबाजी बन गई। आप इसके अहंकार को पोषित पलवित करो, मैं उसके अहंकार को पोषित पलवित करूँगा, और सबके दुकानें चल रही।
कई लोग मैंने देखा कि हत्याकांड के बाद भी इसको कटघरे में कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, इसके पीछे ये वजह थी, वो वजह थी। इतने गिरे हुए लोग, किसी की हत्या होना जघन्य अपराध, और उस पर भी राजनीति। और सबसे जो दया जो आती है, दुख नहीं होता राजस्थान के मुख्यमंत्री को देखकर। अजीब तरह के बयानबाजी देते हैं कि मैं मोदी जी से कहूँगा कि वो इस पर आकर संबोधित करें, देश को संबोधित करो कि इस तरह की चीज़ें ना करें। अरे मोदी जी तो करते ही रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? लगातार आपके राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस आपकी सुनती नहीं है। इस लड़के को जो है कन्हैया को लगातार धमकी मिल रही थी। 6 दिन से जिसकी दुकान बंद हो, उसको घर से निकलना ना दिया जा रहा हो, पुलिस में केस गया हो, उसके खिलाफ केस हुआ और फिर से वो जमानत पर बाहर आया और उसकी हत्या कर दी गई। आपकी पुलिस कर क्या रही है? एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? और जबकि आपके राज्य में इस तरह की कई घटना हो चुकी हैं, तब भी आप अलर्ट नहीं हैं, तब भी आप सांप्रदायिकता के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अब कहाँ है प्रियंका गांधी जो हत्याओं पर जाकर आंसू बहाती थी उत्तर प्रदेश में? क्यों नहीं जाती उस परिवार से मिलने? क्यों नहीं जाते कि हाँ हमसे गलती हुई, हमारी राज्य सरकार से गलती हुई, आपको ना बचा पाए हम? मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा, मैं किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा, लेकिन मैं सिर्फ वो बोलता हूँ जो सही होता है, तथ्य होता है और जिसकी ज़रूरत होती है। ना मैं इधर का ना मैं उधर का, मैं सिर्फ सत्य का हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि आज की जो राजनीति हो गई है, आज की जो पत्रकारिता हो गई है और आज का जो समाज हो गया ना, वो बहुत ही खतरनाक रास्ते पर बढ़ रहा है, जिसकी परिणति इस तरह के हत्याकांड के रूप में सामने आ रही है। और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इस लड़के ने जो कहा ना कि मैं अपने तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि सर को मत देखिए, इस तरह की जो अपील है, आप समझिए बात को, क्या इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। दूसरा तबका जो इसे देखेगा तो उसके मन में क्या आएगा। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यही है कि ये विचार कहाँ से पल रहा है, बढ़ रहा है, कि क्यों पढ़ रहा है, लोग क्यों मर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, पहली बात। और ये सरकारें कर क्या रही हैं? धार्मिक तुष्टीकरण, धार्मिक रूप से एक दूसरे को प्रोत्साहित करना ताकि वो तुम्हारा वोट बैंक बना रहे। ये कब तक जायज़ है? इन्हीं सवालों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा कुछ अच्छे लोगों के विचार सुनकर, और हो सके तो शेयर भी करना, ताकि ये जो विचार हैं, जो अच्छे विचार अगर आपको लगे हैं तो लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।